जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है डिजर्ट, मरुस्थल। तो मरुस्थल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और डिजर्ट से संबंधित जो पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डेजर्ट के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डेजर्ट के बारे में अगर आप आएंगे तो आपको डेजर्ट जो है दो मिलेगा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि डेजर्ट होता क्या है। डेजर्ट होता क्या है, सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, डेजर्ट के बारे में अगर आप आएंगे, डेजर्ट या मरुस्थल के बारे में, तो डिजर्ट या मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा, या आप कह सकते हैं कि रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्या होती है। ऐसे रीजन को हम लोग जो है मरुस्थल के नाम से जानते हैं, डिजर्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली डिजर्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस। मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डेजर्ट एरिया में जो है विस्तार होता है, या जो है मरुस्थली क्षेत्र का विस्तार होता है। डेजर्ट जो है आपको दो मिलेगा, दो प्रकार के डेजर्ट। एक आपको कोल्ड डिजर्ट मिलेगा, कोल्ड डिजर्ट या ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट या ठंडा मरुस्थल। और दूसरा आपको मिलेगा हॉट डिजर्ट, या जिसे बोलते हैं गर्म मरुस्थल। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि अगर डिजर्ट है तो गर्म है। डिजर्ट का संबंध किससे है, गर्म से। नहीं, डिजर्ट जो है ये हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है। उसके अलावा डिजर्ट के कुछ विशेषताएं हैं, जैसे डिजर्ट के बारे में देखा कि रेनफॉल जो है बहुत ही लेस होता है। रेनफॉल बहुत ही क्या होता है, कम होता है या लेस होता है, या जिसको बोल सकते हैं लगभग 50 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। अब देखिए, डेजर्ट के रीजन में रेनफॉल के अलावा अगर आप आएंगे तो इस रीजन में रेनफॉल से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, रेनफॉल से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है या वेपोराइजेशन होता है, जो किससे अधिक होता है, रेनफॉल से या वर्षा से। तो बारिश से अधिक क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वेपोराइजेशन का रेट जो है रेनफॉल से या वर्षा से क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा पॉइंट अगर आप आएंगे तो अगर डेजर्ट के रीजन में अगर आप जाइएगा तो डेजर्ट के क्षेत्र में दिन के समय या डे में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है या उच्च तापमान होता है। और रात के समय या नाइट के टाइम या रात के समय वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे डेजर्ट के रीजन में जहाँ दिन के समय टेम्परेचर सबसे ऊंचा होता है, वहीं रात के समय तापमान जो है सबसे कम हो जाता है, सबसे लेस हो जाता है। तो सबसे हाई टेम्परेचर और सबसे लो टेम्परेचर होने के कारण डेजर्ट रीजन का जो दैनिक तापांतर होता है, दैनिक तापांतर या जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वह हाई होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, हाई होता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा
दैनिक तापांतर कौन से रीजन का पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा डिजर्ट रीजन में, मरुस्थल क्षेत्र में। दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और लेस टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग जो है दैनिक तापांतर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये डेजर्ट के रीजन में जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट, और रेनफॉल वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम, वाष्पीकरण का, वेपोराइजेशन का रेट रेनफॉल या वर्षा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। डेजर्ट में दिन के समय हाई टेम्परेचर एंड नाइट के समय लो टेम्परेचर होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं दैनिक तापांतर। और दैनिक तापांतर जो है क्या होता है, यहाँ का सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने डेजर्ट से संबंधित कुछ बातें थी जिसको हम लोगों ने देखा। तो कहने का मतलब, अगर आप देखेंगे जो हॉट डिजर्ट है, हॉट डिजर्ट जिसको बोलते हैं गर्म मरुस्थल, तो गर्म मरुस्थल में आप देखेंगे कि आपको सैंड की अधिकता होगी। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सैंड पाया जाएगा। क्या होगा, सैंड या बालू। आपको सैंड रॉक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सैंड रॉक्स मिलेगा, या बालू आपको मिलेगा, रेत मिलेगा। जबकि अगर आप जो है कोल्ड डिजर्ट में अगर आप जाएंगे तो कोल्ड डिजर्ट में आपको आइस मिलेगा। क्या मिलेगा, आइस मिलेगा, बर्फ मिलेगा, और उसके अलावा आपको माउंटेन भी मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो है कोल्ड डिजर्ट है, और ये क्या है, वार्म डिजर्ट है या हॉट डिजर्ट है। हॉट डिजर्ट में सैंड या बालू की बहुलता होती है, जबकि कोल्ड डिजर्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आइस या बर्फ की अधिकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के डेजर्ट के बारे में। देखिए, इंडिया के डेजर्ट के बारे में अगर आप आएंगे तो ये रीजन जो राजस्थान में है, कहाँ पे है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये थार डिजर्ट क्या है, थार मरुस्थल एक जो है वार्म डिजर्ट है। कैसा है, एक वार्म या हॉट डिजर्ट है, वार्म या हॉट डिजर्ट है, या आप बोल सकते हैं कि एक गर्म मरुस्थल है। क्या है, एक गर्म मरुस्थल है या हॉट डिजर्ट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेम प्रोसेस है। मैंने बोला कि हाई टेम्परेचर होता है दिन के समय, रात में लो टेम्परेचर, जिसके कारण दैनिक तापांतर क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके अलावा थार डिजर्ट में अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड लेवल पे थार डिजर्ट या जो थार मरुस्थल है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे अधिक है, या जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। तो थार मरुस्थल में अगर आप आएंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, डेंस पाया जाता है, या डेंस पॉपुलेशन पाया जाता है, जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। इस क्षेत्र में इरिगेशन की व्यवस्था करने के लिए, जिससे एग्रीकल्चर का विकास हो सके, तो इस क्षेत्र तक इंदिरा गांधी कैनाल का विकास किया गया है। इंदिरा गांधी कैनाल, और जिसे हरिके बैराज से निकाला गया है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे थार डिजर्ट या थार मरुस्थल, ये आपको इंडिया का हॉट डिजर्ट के रूप में जाना जाता है, जो वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डिजर्ट के बारे में, और नेक्स्ट डिजर्ट है इंडिया का कोल्ड डिजर्ट। नेक्स्ट कौन सा डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। आइए देखते हैं कोल्ड डिजर्ट के बारे में। ये रीजन में अगर आप आएंगे, यहाँ पे ये लद्दाख का रीजन है, और यहाँ पे एक डिजर्ट है लद्दाख डिजर्ट, लद्दाख डिजर्ट या मरुस्थल। और लद्दाख डिजर्ट जो है एक कोल्ड डिजर्ट है,
एक क्या है भैया, कोल्ड डिजर्ट है या ठंडा मरुस्थल है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो थार डिजर्ट और लद्दाख डिजर्ट ये दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे डिजर्ट के बारे में। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप आएंगे, सबसे पहले अगर आप आइएगा तो ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है। नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो ग्रेट बेसिन डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट, उसके अलावा चिहुआन डिजर्ट और सोनोरन डिजर्ट, ये सभी डिजर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे या उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे साउथ अमेरिका के डिजर्ट बारे में, पेरुवियन डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट, पेरुवियन डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट, पैटागोनियन डिजर्ट, मोंटे डिजर्ट, ये सारे डिजर्ट आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ अमेरिकन में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में अगर आप आएंगे तो आपको नूबियन डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, नामीब डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट या मरुस्थल, ये सारे मरुस्थल आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप में। उसके अलावा अगर आप आएंगे अरेबियन डिजर्ट, तुर्किस्तान डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, तकलामकान डिजर्ट, थार डिजर्ट, ये सभी डिजर्ट आपको एशिया में मिलेंगे। कहाँ पे, एशिया में मिलेंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आएंगे तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ये सारे डिजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में क्या होंगे, दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए अगर एशिया में आप आइएगा तो ये जो डिजर्ट का जोन है इसको बोलते हैं गोबी डिजर्ट, गोबी मरुस्थल। गोबी डिजर्ट के बारे में ये आपको चाइना एंड मंगोलिया में मिलेगा, चाइना और मंगोलिया में। यह एक कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है या ठंडा मरुस्थल है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहीं आपको तकलामकान मिलेगा, तकलामकान डिजर्ट। और तकलामकान डिजर्ट ये जो है चाइना में है। कहाँ पे है, चाइना में है, चीन में है। उसके अलावा अगर आप आएंगे ये अरेबियन डिजर्ट मिलेगा गल्फ कंट्री में। और इंडिया में आपने देखा थार डिजर्ट या थार मरुस्थल आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार, और उसके अलावा काराकुम मरुस्थल या काराकुम डिजर्ट ये आपको जो है यूरोप में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो ये सारे डिजर्ट आपको जो है दिखाई दे रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे एशिया के स्तर पे हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये जो है अफ्रीका का डिजर्ट है जिसको ग्रेट डिजर्ट के नाम से, सहारा डिजर्ट के नाम से जानते हैं। द ग्रेट डिजर्ट ऑफ अफ्रीका, सहारा डिजर्ट, जिसका फैलाव जो है पूरा वेस्टर्न अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आपको क्या होगा, दिखाई देगा। इसका फैलाव क्षेत्र सहारा डिजर्ट के बारे में। सहारा डिजर्ट एक जो है वार्म डिजर्ट है या गर्म मरुस्थल है, वार्म डिजर्ट या गर्म मरुस्थल। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट अफ्रीका में ही अगर आप आएंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो आपको नामीब डिजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सुकोलेंट कारू डिजर्ट ये भी अफ्रीका में आपको मिलेगा। और उसके अलावा नामा कारू डिजर्ट ये भी अफ्रीका में मिलेगा। ये सारे डिजर्ट आपको जो है
अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट के बारे में, जिसको अभी हम लोगों ने देखा था। नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में आप आएंगे सागेब्रुस, मोजावे डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट और चिहुहुआन डिजर्ट। ये सारे डिजर्ट आपको जो है यूएसए में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आइए साउथ अमेरिका के डिजर्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। साउथ अमेरिका के डिजर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। साउथ अमेरिका के डिजर्ट के बारे में अगर आप आएंगे तो ये देखिए ये पूरा जोन ही डिजर्ट जोन है। डिजर्ट जोन, डिजर्ट में अगर आप आएंगे सचूरा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट, मोंटे डिजर्ट, पैटागोनियन डिजर्ट। पैटागोनिया का एक पठार भी है, प्लेटू भी है। तो इस प्रकार ये सारे मरुस्थल, सारे डिजर्ट आपको जो है कहाँ पे दिखाई देंगे? तो ये अफ्रीका में आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या होंगे? आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आ जाइए। अब ऑस्ट्रेलिया में डिजर्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में अगर आप आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के अंतर्गत गिब्सन डिजर्ट, गिब्सन मरुस्थल या गिब्सन डिजर्ट, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। किम्बरले डिजर्ट, किम्बरले डिजर्ट या किम्बरले मरुस्थल। उसके अलावा सिम्पसन डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट या सिम्पसन मरुस्थल। उसके अलावा अगर आप आएंगे एल्पाइन रीजन, और उसके अलावा अगर आप आएंगे फ्रेशर आइलैंड आपको इस रीजन में मिलेगा। तो इस प्रकार किम्बरले, गिब्सन एंड सिम्पसन ये सारे डिजर्ट आपको जो है कहाँ पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। आपको इसी पे विक्टोरिया डिजर्ट भी मिलेगा। विक्टोरिया डिजर्ट के अलावा आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इस प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट थे। अब हम लोग जो है वर्ल्ड के कोल्ड और हॉटेस्ट डिजर्ट के बारे में देखेंगे। कौन सा कोल्ड डिजर्ट है, कौन सा हॉट डिजर्ट है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगर आप अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये कुछ हॉट और वार्म डिजर्ट के बारे में क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले मोहावे डिजर्ट। मोहावे डिजर्ट एक गर्म डिजर्ट है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट भी एक हॉटेस्ट डिजर्ट है, एक हॉटेस्ट मरुस्थल है। अटाकामा डिजर्ट के बारे में जाएंगे। अटाकामा डिजर्ट, पैटागोनियन डिजर्ट, ये दोनों डिजर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? साउथ अमेरिका में। उसके अलावा सहारा डिजर्ट, तो यह एक जो है कैसा डिजर्ट है? तो यह जो है सहारा डिजर्ट एक प्रकार का जो है ये हॉटेस्ट डिजर्ट है या वार्म डिजर्ट है। नामीब डिजर्ट भी आपको मिलेगा कहाँ पे? अफ्रीका में। उसके अलावा कालाहारी डिजर्ट जो है एक कोल्ड डिजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट भी ठंडा मरुस्थल है, जबकि गोबी डिजर्ट भी क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है जो मंगोलिया और चाइना में क्या होता है? दिखाई देता है। अरेबियन डिजर्ट ये एशिया में पाया जाता है और यह जो है कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। ये सारे डिजर्ट के बारे में हम लोगों ने लोकेशन वाइज देखा है। अब हम लोग डिजर्ट से संबंधित जो है क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें भी अगर आप आएंगे कुछ डिजर्ट हैं उसमें हॉट और कोल्ड वाले डिजर्ट के नाम क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर आप डिजर्ट में आएंगे तो हॉट एंड कोल्ड के अंतर्गत
जिसमें आपको अमेरिका में सोनोरन डिजर्ट, यह एक गर्म डिजर्ट है। उसके अलावा अगर आप आएंगे अटाकामा में, अटाकामा डिजर्ट, यह भी जो है साउथ अमेरिका में क्या है, एक हॉट डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट हॉट डिजर्ट है या लीबियन डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा नामीब डिजर्ट, यह जो है हॉट डिजर्ट है। कालाहारी जो है यह एक प्रकार का जो है कोल्ड डिजर्ट है। उसके अलावा रूब अल खली या अरेबिक डिजर्ट, रूब अल खली जो है हॉट डिजर्ट है और अरेबिक डिजर्ट जो है ये कोल्ड डिजर्ट है। उसके अलावा तकला मकान हॉट डिजर्ट है, जबकि गोबी जो है एक कोल्ड डिजर्ट है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आएंगे तो ज़्यादातर डिजर्ट जो है आपको क्या मिलेंगे, वो कोल्ड डिजर्ट मिलेंगे। अब हम लोग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग डिजर्ट से संबंधित, विश्व के डिजर्ट से संबंधित, इंडिया के डिजर्ट से संबंधित क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आप आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिस्टिंग वाला क्वेश्चन दिया है, मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको मैच कराने के लिए कह रहा है। अब हम लोग जो है डिजर्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जो है कॉन्टिनेंट दिया है, दूसरी तरफ जो है डिजर्ट दिए गए हैं और आपको जो है कॉन्टिनेंट से डिजर्ट को क्या करना है, मैच करना है। आइए देखते हैं। अब देखिए अगर आप आएंगे, ए दिया है एशिया, एशिया को अगर डिजर्ट से मैच करेंगे आप तो ए का 4, यह जो है आपको मिलेगा गोबी डिजर्ट। कहाँ पे, एशिया में, वो भी चाइना और जो है मंगोलिया के बाउंड्री लाइन पे। इसका विस्तार जो है चाइना मंगोलिया दोनों में है। यह एक कोल्ड डिजर्ट है। कैसा डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट। उसके अलावा अगर अफ्रीका में आएंगे तो बी का 3, तो इस प्रकार कालाहारी डिजर्ट जो एक कोल्ड डिजर्ट है, यह आपको कहाँ पे मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में मोजावे डिजर्ट मिलेगा। कौन सा डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट मिलेगा, मोजावे मरुस्थल। तो इस प्रकार सी का 2। और उसके अलावा साउथ अमेरिका में अटाकामा डिजर्ट या अटाकामा मरुस्थल मिलेगा। तो इस प्रकार डी का 4। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आंसर देखिएगा 1 डी का 1 होगा। तो इस प्रकार अगर आप आंसर मैच करिएगा 4 3 2 1, तो सी ऑप्शन क्या दिया है, 4 3 2 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें एशिया में गोबी डिजर्ट, अफ्रीका में कालाहारी डिजर्ट और नॉर्थ अमेरिका में आपको मोजावे मरुस्थल या डिजर्ट और साउथ अमेरिका में आपको अटाकामा डिजर्ट या अटाकामा मरुस्थल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है मैचिंग से क्वेश्चन है, मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन। मैच करेक्टली द फॉलोइंग डिजर्ट एंड देयर लोकेशन बाय चूजिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स।
सही उत्तर चुनकर निम्नलिखित रेगिस्तान और उनके स्थान का सही मिलान करें। तो एक तरफ डेजर्ट, दूसरी तरफ जो है क्या दिया गया है, कॉन्टिनेंट दिया गया है, लोकेशन दिया गया है, आपको मैच करना है। कालाहारी डिजर्ट, तो कालाहारी डिजर्ट अगर आप आएंगे तो इस प्रकार कालाहारी डिजर्ट आपको मिलेगा अफ्रीका में, तो ए का 3। उसके अलावा अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, तो बी का 1। थार डिजर्ट ये आपको मिलेगा एशिया में, थार डिजर्ट कहाँ पे मिलेगा, एशिया में, और एशिया में भी इंडिया में। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सी का 4, और ग्रेट विक्टोरिया लेक आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डिजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मरुस्थली क्षेत्र में मशरूम रॉक का बनना एक उदाहरण है घर्षण, अब्रेशन, इरोजन, क्षरण, डिफ्लेशन, अपस्फीति, एट्रिशन, संघर्षण। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो मशरूम रॉक बनता है डिजर्ट रीजन में, वह किसके कारण बनता है, अब्रेशन के कारण, घर्षण के कारण। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सहारा डिजर्ट इज सिचुएटेड इन, सहारा मरुस्थल स्थित है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा डिजर्ट जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा मरुस्थल मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये नॉट मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ डेजर्ट, दूसरी तरफ कंट्री। डेजर्ट में अगर आप आएंगे सोनोरन यूएसए, तकलामकान चाइना, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। तो देखिए सोनोरन भी मैच कर रहा है, तकलामकान चाइना में ये भी मैच कर रहा है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान ये भी मैच कर रहा है, बट गिब्सन ये ब्राजील में नहीं है। गिब्सन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो इस प्रकार ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्ट मैच के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ए कालाहारी डिजर्ट, बी अटाकामा डिजर्ट, सी सहारा डिजर्ट एंड डी थार डिजर्ट। तो सहारा डिजर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा एक हॉट डिजर्ट है या वार्म डिजर्ट है या गर्म मरुस्थल है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट इज लोकेटेड एट। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडिया,
नॉर्थ अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका, ई नन ऑफ द एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ऐसे क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। ग्रेट विक्टोरिया लेक आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सहारा डिजर्ट या सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल अगर आप आएंगे तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने किया इसके बारे में। सहारा डिजर्ट कहाँ पे है? जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टकला मकान डिजर्ट इज सिचुएटेड इन। टकला मकान मरुस्थल स्थित है वेस्टर्न एशिया, सदर्न फ्रिंज ऑफ सहारा इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया। तो देखिए अगर आप आएंगे तो ये सेंट्रल एशिया में नहीं है और न ही वेस्ट एशिया में है। अगर वेस्ट एशिया को इसे कर दिया जाए ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, तो ये ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर ऑप्शन को हम लोग जो है अगर चेंज नहीं करते तो इसमें जो है वेस्ट एशिया से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन होता है? सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री जो तान वाले कंट्री हैं उन्हीं के पास चाइना भी है। तो इस प्रकार चाइना में टकला मकान है तो सेंट्रल एशिया हो जाता, लेकिन मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है ईस्ट एशिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सहारा डिजर्ट इज करेक्ट। सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज अ टाइप ऑफ कोल्ड डिजर्ट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में अगर आप आएंगे, इट वंस यूज्ड टू बी अ लस ग्रीन प्लेन, यह एक बार एक हरा भरा मैदान हुआ करता था। सी ऑप्शन, इट इज कवर्ड ओनली विथ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड्स, यह केवल रेत के विशाल हिस्सों से ढका हुआ है। डी ऑप्शन, इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डी ऑप्शन गलत होगा, यूरोप में नहीं है, अफ्रीका में है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, इट इज ए टाइप ऑफ कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड नहीं है, ये हॉट डिजर्ट है। ये कैसा है? हॉट डिजर्ट या वार्म डिजर्ट है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, इट वंस यूज्ड टू बी ए लस ग्रीन प्लेन, ये भी गलत है, ये कभी हरा भरा मैदान नहीं था, ये एक डिजर्ट जोन है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इट इज कवर्ड ओनली विथ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड्स, यह केवल रेत के विशाल हिस्सों से ढका हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट % ऑफ थार डिजर्ट लाइज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थार मरुस्थल का कितना % भाग भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित है? 85%, 72%, 63% एंड डी 52%। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो थार डिजर्ट का 85%, थार डिजर्ट का 85% जो है पार्ट जो है भारत में जो है राजस्थान में क्या है? स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है थार डिजर्ट लाइज इन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। थार मरुस्थल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है थार मरुस्थल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, पहले राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो आपको सिर्फ राजस्थान में ही नहीं मिलता, राजस्थान में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, उसके अलावा पंजाब में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, हरियाणा में भी मिलेगा। तो इस प्रकार आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर आप आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन द थार रीजन द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर लोकली नोन एज बाई विच नेम। थार क्षेत्र में हिलते हुए रेत के टीलों को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं। ए डॉर्स, बी धोरोस, सी धाया एंड डी ध्रियन। तो उसे जो है ध्रियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ध्रियन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थार डिजर्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है। वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड नन ऑफ दीज। तो यह जो है वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है थार मरुस्थल या थार डिजर्ट क्या है, स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द गोबी डिजर्ट कवर्स विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश को कवर करता है। चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऑप्शन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड का पहचान करना है। ऑप्शन 1 and 2, 1, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो देखिए अगर आप आएंगे मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया का विस्तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। मंगोलिया का विस्तार जो है चीन और गोबी डिजर्ट का विस्तार जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं है। गोबी डिजर्ट का विस्तार जो है चाइना में है और उसके अलावा मंगोलिया में है। चाइना और मंगोलिया में आपको क्या होगा, मिलेगा। तो इस प्रकार चाइना और मंगोलिया क्या होगा, सही होगा 1 and 2। तो इस प्रकार बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द कालाहारी डिजर्ट कवर्स विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश को कवर करता है। बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इरित्रिया। सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन कीजिए। 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, नन ऑफ द एबव। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश को कवर करता है। तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका
एंड इरित्रिया। तो कालाहारी डिजर्ट का विस्तार आपको बोत्सवाना में मिलेगा, उसके अलावा नामीबिया में मिलेगा, उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों कंट्री में आपको मिलेगा और इरित्रिया में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार 1, 2 एंड 3 बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 16 का बी ऑप्शन। और ये सारे कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। रिपीटेड क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा डिजर्ट, अरेबियन डिजर्ट, आर्कटिक डिजर्ट एंड कालाहारी डिजर्ट। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो देखिए एशिया के बारे में पूछ रहा है, और एशिया में जो है सहारा नहीं आता, ये अफ्रीका में आता है। उसके अलावा आर्कटिक भी एशिया में नहीं आता, उसके अलावा कालाहारी भी नहीं आता, बचा अरेबियन। तो अरेबियन जो है एशिया में आता है, यह जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है दिए गए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, The world desert are divided into categories। विश्व के मरुस्थलों को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, ए 3, बी 4, सी 7 एंड डी 6। तो विश्व के मरुस्थलों को 4 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इस प्रकार 19 का बी ऑप्शन जो है सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल डिजर्ट आर विथ पास्ड ट्रेन। शुष्क भूभाग वाले उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान हैं, हॉट, कोल्ड ठंडा, नॉर्मल सामान्य, उसके अलावा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सब ट्रॉपिकल जो डिजर्ट हैं वह एक हॉट डिजर्ट है। कैसे है भाई, हॉट डिजर्ट है, गर्म मरुस्थल है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने आज के वीडियो में डेजर्ट से संबंधित टॉपिक किया और डेजर्ट से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पासेज के बारे में डिस्कस करेंगे, दर्रों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।